रिटेन अर्निंग का मार्केट प्राइस कैसे डिसाइड होगा? रिटेन अर्निंग को कोई बेच थोड़ी सकता है। रिटेन अर्निंग क्या चीज है? रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस को तुम बेच सकते हो, वो इक्विटी शेयर होल्डर को ही क्या किया जाता है? बांटा जाता है। समझे? अभी हम लोग नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखेंगे, जो एक नेक्स्ट पेज पे देखना जरा, था ना? कैलकुलेशन इसका बहुत डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन फिर एक बार बता देते हैं। देखो, लास्ट डे जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल किए थे लास्ट डे, उसी के फॉर्म में है। अभी जो तुम लोग किए हो बुक वैल्यू को लेकर, मार्केट वैल्यू को लेकर, उसी के फॉर्म में है। बस थोड़ा सा एक नया वर्ड है, उसको समझना है। क्वेश्चन दिख रहा है ना? वर्क आउट द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। दिखा? हमको निकालना है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मार्जिनल का मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा कॉस्ट। एक्स्ट्रा कॉस्ट, है ना? मार्जिनल का मतलब वेरिएबल भी होता है कहीं कहीं, लेकिन यहाँ पर वेरिएबल का कोई चर्चा नहीं है। तो यहाँ पर हमको कौन सा वाला कॉस्ट लेना है? यहाँ पर हमको लेना है एक्स्ट्रा वाला कॉस्ट। अब नीचे देखो इंफॉर्मेशन क्या क्या दिया है। एग्जिस्टिंग कैपिटल दिया हुआ है, 4 सिक्योरिटीज हैं आपके पास, इक्विटी है, प्रेफरेंस शेयर है, डेब्ट है और रिटेन अर्निंग्स है। इन लाख में दिया है 6 लाख नहीं 6000 लाख, है ना? और फिर 1000 लाख है, 4000 लाख है और 1000 लाख है। कॉस्ट भी इसमें निकाल कर दे दिया। अभी जो सम्स किए थे मैं फिर से बता दूं, आप लोग का मैटर क्लियर होगा। ये कॉस्ट इसमें दे दिया, सम्स हमारा इजी हो गया। 15, 10, 12 और 18। ये नहीं देता, आपको सारा कैलकुलेशन करना पड़ता, सबका अलग अलग फॉर्मूला लगा के। नीचे लिखा है एडिशनल रिक्वायरमेंट। इक्विटी का 4000 लाख और एडिशनल लगने वाला है। वैसे ही प्रेफरेंस का दिया है 2000, डेब्ट का दिया 3000 और रिटेन अर्निंग का दिया है 1000 लाख। ये सारा फिगर लैक्स में है। और इसका एक अलग से कॉस्ट दिया है एडिशनल रिक्वायरमेंट का 18%, 12%, 16% और 18%। और हम लोगों को निकालने के लिए क्या बोला था? फर्स्ट लाइन फिर से एक बार देख लो, वर्क आउट द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। दिखा? मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या इंडिकेट कर रहा है? एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो हम लोग जो कैलकुलेशन लेंगे वो पूरे पर नहीं लेंगे, एग्जिस्टिंग पर भी नहीं लेंगे, सिर्फ किसको कंसीडर करेंगे? एडिशनल रिक्वायरमेंट। और इसमें तो कॉस्ट भी सबका दे दिया है, तो आप सिंपल वो फॉर्मेट फॉलो करोगे जो लास्ट डे भी किए थे, जो अभी भी किए हैं, वो फॉर्मेट फॉलो करोगे, आपका कैलकुलेशन हो जाएगा। मैं एक बार करके भी दिखा देता हूँ। लिखिए, पहले ऊपर एक हेडिंग दे दीजिए, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द कॉस्ट ऑफ रेजिंग एडिशनल कैपिटल फंड। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, marginal cost of capital is cost of raising additional कैपिटल फंड। ठीक है? विच इज कैलकुलेटेड बिलो। कैलकुलेटेड बिलो, ये एक हेडिंग दे दी है थोड़ा। ठीक है? हाँ, कोई बात नहीं, तो बजना अभी नॉर्मल बात है। हम लोग एडिशनल कैपिटल कुछ कॉलम बना लेते हैं, जैसे अभी पिछले सम्स में किए थे। एडिशनल कैपिटल
यहाँ एडिशनल कैपिटल के जगह पर सिक्योरिटीज लिख दो, समझे? सिक्योरिटीज पहला कॉलम रखिए सिक्योरिटीज का, दूसरे कॉलम में लिखेंगे एडिशनल कैपिटल। ठीक है, इसके बाद हम लोग निकालेंगे वेट, उसके बाद हमारा रहेगा स्पेसिफिक कॉस्ट, इसको अपने के से इंडिकेट करते हैं, और फिर एक कॉलम रहेगा W इंटू के का। क्या क्या है हम लोगों का? सिक्योरिटीज में इक्विटी है, प्रेफरेंस शेयर है, उसके बाद क्या है? डेट, और लास्ट में रिटेन अर्निंग। बस ध्यान क्या देना है कि हमको यहाँ पर एडिशनल कैपिटल लेना है। दो फिगर दिया हुआ है, एक एग्जिस्टिंग वाला और एक एडिशनल वाला। हमको तो निकालने बोला है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मार्जिनल का मतलब क्या बता रहे हो? एक्स्ट्रा। तो हम लोग सिर्फ कैलकुलेशन उसी पे करेंगे। सम्स को बहुत केयरफुली पढ़ लेना, छोटी सी बात रहेगी। अगर कभी कभी सम से बुक वैल्यू दिया रहता है, मार्केट वैल्यू दिया रहता है, जो अभी हम लोग सम्स किए हैं, हम लोग तो अभी जो सम्स किए उसमें मार्केट वैल्यू भी निकाले हैं। कभी कभी क्या रहता है ना, ऐसे ही पूरा जैसे इस सम्स में है ना, पिक्चर पूरा दे देगा, इतना बुक वैल्यू है, इतना मार्केट वैल्यू है। नीचे अगर वो मेंशन कर दिया कि आप टोटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालो ऑन द बेसिस ऑफ बुक वैल्यू, तो सिर्फ बुक वैल्यू को लेके निकालना। अगर बोल दिया ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट वैल्यू निकालो, तो सिर्फ मार्केट वैल्यू पे निकालना। और अगर मेंशन कर दिया कि आप टोटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल या वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालो, दोनों को लेके, मार्केट वैल्यू एज वेट और बुक वैल्यू एज वेट, तो आपको दो बार निकालना पड़ेगा। बात समझे? आप अगर चाहें तो यहीं पर कॉलम बढ़ा लें, मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू लेकर, और अगर आपको उसमें डाउट लगे तो एक बार आप पहले क्या करो, मार्केट वैल्यू पे निकाल दो, फिर उसके नीचे एक बार बुक वैल्यू पे निकाल। समझ रहे? थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा, डाउट नहीं होगा। अब एडिशनल कैपिटल हम लोगों का कितना कितना लगा है? 4000 पहले का है। अच्छा, 4000 ही लिख रहे हैं तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं रुपीज इन लाख। दूसरे का कितना है? 2000। प्रेफरेंस शेयर का 2000। डेट 3, 1000 और रिटेन अर्निंग है 1000। ये टोटल मिलाकर कितना हो रहा है? 10,000 है ना। इसको हम लोग बोल रहे हैं टोटल एडिशनल कैपिटल। जो हम लोग टोटल फाइनेंस लिखते थे, इसको हम लोग बोल देंगे टोटल एडिशनल कैपिटल। टोटल फाइनेंस के जगह पर लिख रहे हैं टोटल एडिशनल कैपिटल। ठीक है। अब वेट निकालना है। वेट निकालने के लिए आप क्या तरीका लोगे? एडिशनल कैपिटल, सिर्फ देखो वर्ड चेंज हो रहा है, दिख रहा है? पहले क्या लिखते थे? इन्वेस्टमेंट इन पार्टिकुलर सिक्योरिटीज डिवाइडेड बाय टोटल फाइनेंस, है ना। यहाँ पर तो एडिशनल कैपिटल पे हो रहा है, तो हम लोग इन्वेस्टमेंट इन पार्टिकुलर सिक्योरिटीज के जगह पर क्या लिख देंगे? एडिशनल कैपिटल इन पार्टिकुलर सिक्योरिटीज। सिक्योरिटी डिवाइडेड बाय टोटल एडिशनल कैपिटल। टोटल एडिशनल कैपिटल निकाल पाओगे अब आप लोग? पहले वाले का करोगे 4000 इक्विटी का है, डिवाइडेड बाय टोटल एडिशनल कैपिटल 10,000। 0.4 आएगा पहले का, दूसरे का आएगा 0.2, 0.3,
और 0.1, 1000 डिवाइडेड बाई 10,000। ठीक है, ये टोटल मिला के 1 होना चाहिए, ये भी देख लीजिएगा। इसमें तो फ्लैट था ना पॉइंट में, तो ठीक है। कभी कभी होता है ना पॉइंट के बाद 2-3 फिगर हो जाता है, तो जब 3-4 फिगर लेना होता है तो हम लोग कभी कम ज्यादा करके लेते हैं, तो वो देख लेना कि टोटल मिला के ये 1 हो जाना चाहिए। स्पेसिफिक कॉस्ट सम्स में दिया था कितना कितना 18, दूसरे का 12, 16, 18। मल्टीप्लाई कर दें W और K का तो 7.2 आ रहा है पहले का, 2.4, 4.8 और 1.8। इसको हम लोग क्या कर देंगे, सम अप कर देंगे, समेशन ऑफ W K कितना आ रहा है 16.2। ठीक है, ये सब फिगर परसेंटेज में था, तो ये भी जो रिजल्ट आएगा वो किस में होगा, परसेंटेज में। यहाँ पर नीचे अगर ये लाइन दिख रहा हो तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, ये लाइन दिख रहा है, देयरफॉर मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम लोगों का निकल गया कितना 16.2%। ठीक है, बस ये बात ध्यान में रखनी है, बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू और मार्जिनल, तीनों में किसके ऊपर बोला है उसके ऊपर हमको कैलकुलेशन लेना है। ठीक है।